जन लोकपाल को लेकर कुर्बानी देने निकले हैं अरविंद केजरीवाल और इसी कुर्बानी में आखिर क्या होगा उनका अगला कदम, ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार, क्योंकि 11 बजे कल अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या देते हैं वो जानकारी, क्या है उनकी रणनीति, ये महत्वपूर्ण होगा। जन लोकपाल पर इस वक्त केंद्र और दिल्ली की सरकार बिल्कुल आमने सामने है। आज उपराज्यपाल से की थी उन्होंने मुलाकात। उपराज्यपाल को कहा कि हम चाहते हैं कि हम गृह मंत्रालय को नहीं दें, जो हम तय प्रक्रिया कर रहे हैं उससे आप आगे बढ़ाइए। उपराज्यपाल ने कहा यह गलत है, संविधान के खिलाफ है, आपने मुझे तक कॉपी नहीं दी है। ऐसे में उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अब बात ये अटकी हुई है कि क्या होगी रणनीति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया है मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, 1000 कुर्सी कुर्बान है मुख्यमंत्री पद की, मैं पद की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कौन करेगा, यह आमतौर पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है, लेकिन चूंकि मामला अरविंद केजरीवाल साहब का है और जिस तरह का ड्रामा पिछले दिनों चल रहा है जन लोकपाल के मुद्दे पर, उसके मद्देनजर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है, क्योंकि कल शायद पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होगा उनका अगला कदम। जन लोकपाल को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की जंग खत्म नहीं हो रही है। 24 घंटे पहले जन लोकपाल कानून न पास होने पर सरकार के इस्तीफे का दांव चलने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली पुलिस को भी इसके लपेटे में ले लिया है। दरअसल 13 फरवरी से इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर नजीब जंग यानी उपराज्यपाल ने सुरक्षा का हवाला देकर केजरीवाल से फिर से विचार करने को कहा, जिसके जवाब में केजरीवाल ने नई चिट्ठी लिखकर 2000 लोगों की सुरक्षा देने में असमर्थ पुलिस कमिश्नर के पद पर बने रहने पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जन लोकपाल पर जंग एक तरफ तो दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। केंद्र के लोकपाल को अधूरा बताने वाले केजरीवाल ने लोहा गर्म देखकर फिर से कानून पास न होने पर इस्तीफे का हथौड़ा जड़ दिया। मेरी एलजी साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वो अभी सऊदी अरेबिया से लौटे हैं और लोकपाल बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। 7 हफ्ते की सरकार चलाने के दौरान केजरीवाल की सत्ता की हनक भले ही किसी को न दिखाई पड़ी हो, लेकिन बात बात पर उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय को मुश्किल में डालने वाले केजरीवाल ने अपनी मांग को लेकर नई सियासी गूगली डाल दी। एलजी साहब ने मुझे बताया कि वो लॉ मिनिस्ट्री की राय मांगेंगे, केंद्रीय लॉ मिनिस्ट्री की, और जो लॉ मिनिस्ट्री उनको राय देगी वो उसके हिसाब से चलेंगे। केजरीवाल ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि जन लोकपाल को लेकर चुनाव से पहले किए गए वायदे से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नया कानून लाने के रास्ते में पेच कम नहीं। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने जिस भरोसे के साथ बयान दिया, उसे लेकर शक शुबहे का बाजार तब गर्म हो गया जब उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर फिर से सवाल खड़े कर दिए। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस नियम के मुताबिक किसी भी बिल को कैबिनेट में पेश करने से पहले उपराज्यपाल को भेजना जरूरी होता है, जो नहीं किया गया। इसी तरीके से GNCTD कानून की धारा 22(3) भी साफ तौर पर कहता है कि कोई भी प्रस्तावित बिल विधानसभा में सरकार तब तक पास नहीं कर सकती जब तक उसकी अनुशंसा उपराज्यपाल ने न की हो। अपनी चिट्ठी में उपराज्यपाल ने वित्त विभाग, कानून विभाग और प्रशासन सुधार विभाग की आपत्तियों का भी हवाला दिया। लेकिन नई जंग तब शुरू हो गई जब केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पेश करने के लिए विधानसभा का सत्र इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाने की मंशा जताई। नजीब जंग ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर केजरीवाल से इस फैसले पर फिर से सोचने को कहा। नजीब जंग की नसीहत पर केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया और लोगों की सुरक्षा की गारंटी न लेने की सूरत में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का इस्तीफा मांग लिया। जन लोकपाल और भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर केजरीवाल राजनीति में आए। चुनावी वादा जन लोकपाल का किया तो दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गए। शायद यही वजह है कि केजरीवाल अपने इस वादे को किसी भी कीमत पर निभाना चाहते हैं। फिर इसके लिए चाहे उपराज्यपाल से टकराना पड़े, केंद्र सरकार से टकराना पड़े, पुलिस से दुश्मनी मोल लेनी पड़े या फिर राजनीतिक शहादत ही क्यों न देनी पड़े, केजरीवाल किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ अनुराग ढांडा,
दिल्ली आज तक। आगे बढ़ने की ही तो राजनीति शुरू की है, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली कैबिनेट में जन लोकपाल बिल को सीधे पेश किए जाने को लेकर बवाल मचा। केजरीवाल सरकार ने केंद्र को ही अब कटघरे में खड़ा करने के लिए नया दांव चल दिया है। केजरीवाल ने शीला सरकार के दौरान पास किए गए 9 बिल का हवाला दिया है, जिसे बगैर केंद्र से राय मशवरा लिए पेश किया गया था। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। हम तो पूरा संविधान की मर्यादा को देखकर कानून पास करना चाहते हैं। सभी ने इनकार कर दिया कि बिल्कुल गलत है, हमको तो दिखाया ही नहीं गया। दिल्ली में केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर बवाल मचा है। केजरीवाल राजभवन की मंजूरी के बगैर विधानसभा में बिल रखने पर अड़े हैं, जबकि संविधान की दुहाई देकर उपराज्यपाल ने साफ कह दिया है कि सदन में रखने से पहले बिल पर राजभवन की मंजूरी तो लेनी ही होगी। साफ है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग छिड़ी है और इस जंग में कुछ तथ्यों का हथियार लेकर कूद पड़ी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर केंद्र की मंजूरी के बगैर दिल्ली विधानसभा में बिल पेश नहीं हो सकता है, तो शीला सरकार ने पिछले 4 साल के अंदर 9 बिल और संशोधन कैसे पेश कर लिए। आम आदमी पार्टी ने उन 9 बिलों की सूची भी जारी की है। ये बिल हैं: दिल्ली टैक्स एंड लग्जरी एक्ट, दिल्ली ज्योग्राफिकल स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट 2011, टाइम बॉन्ड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट 2011, The Delhi Value Added Tax Amendment Bill 2013, Delhi Value Added Tax Amendment Act 2012, Delhi Value Added Tax 4th Amendment Act 2012, Delhi Value Added Tax 2nd Amendment Act 2012, Delhi Value Added Tax Amendment Act 2011 और Delhi Value Added Tax Amendment Act 2009। जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में शीला दीक्षित जी के टाइम में ढेरों ऐसे मनी बिल हैं जो केंद्र सरकार में नहीं भेजे गए, तो अभी ये अचानक क्यों? आम आदमी पार्टी के मुताबिक अब तक केंद्र की मंजूरी के बगैर 9 बिल और संशोधन दिल्ली विधानसभा में रखे जा चुके हैं, इसलिए नियमों की पेचीदगी पेश करना ठीक नहीं। हम तो पूरा संविधान की मर्यादा को देखकर कानून पास करना चाहते हैं। संविधान ये कहता है कि भाई हर विधानसभा को स्वायत्तता है अपने कानून पास करने के लिए। अगर उसमें कोई विरोधाभास है, यानी कि राज्य के कानून और केंद्र के कानून में, तो वो प्रेसिडेंट के पास बाद में उनके मंजूरी के लिए जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल अड़े हुए हैं। केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर नजीब जंग ने कहा है कि दिल्ली की कैबिनेट को ये पसंद हो या नापसंद, मगर इस पूरे मसले पर स्थिति तब तक नहीं बदल सकती जब तक उसे उचित मंच पर चुनौती नहीं दी जाए। हालांकि केंद्र सरकार के इस नियम पर संविधान विशेषज्ञों की अलग अलग राय जाहिर हो चुकी है। पूर्व अटॉर्नी जनरल तो इस नियम को संविधान के खिलाफ बता चुके हैं। अगर ऐसा है तो क्या नियमों के पेंच में केजरीवाल को उलझाया जा रहा है? कुमार कुणाल के साथ अनुराग ठांडा, दिल्ली आज तक। जन लोकपाल जैसे तोते की जान की कहानी आपने अक्सर सुनी होगी परिकथाओं में। जन लोकपाल के ही मुद्दे पर केजरीवाल आंदोलनकारी से सियासत ना बने। अब जन लोकपाल पर ही अरविंद केजरीवाल को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। केजरीवाल जन लोकपाल और स्वराज बिल को मुख्यमंत्री बनने का मकसद बता रहे हैं, लेकिन विधानसभा के गणित में उसे पास कराना उनके लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे शोएब इकबाल भले ही कभी हां कभी ना कर रहे हों, लेकिन एक तो विनोद बिन्नी और दूसरे निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन के रुख ने जन लोकपाल के पेच को और उलझा दिया है। हमारी सरकार ने संविधान को अपहोल्ड करने की और दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की कसम खाई है, और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो क्या मजबूरी में दिन काट रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या एक तयशुदा राजनीतिक नाटक के अंतरिम दृश्य की प्रस्तावना है? क्योंकि वैसे भी अल्पमत की सल्तनत के ईश्वर बने हुए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो एवमस्तु कहने के बजाय अलविदा कहने का अवसर खोज रहे हैं। 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ। बनने नहीं आए थे, लेकिन बने, और अब
जब इस बनावट की बुनियाद हिल रही है तो सीधे बिगड़ गए। जैसे जाने वालों को जाने का बहाना चाहिए। रामवीर शौकीन तो हैं ही निर्दलीय, कभी भी जा सकते हैं। वैसे भी जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा जा रहे हैं। विनोद कुमार बिन्नी का तो पता नहीं चल रहा है कि वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं। वो है भी और नहीं भी। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। ये लोग अपनी वास्तविकता जो उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने प्रॉमिसेस की उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। इनकी नीयत इतनी साफ है तो ये पहले कायदे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चीजें लाए। किसने मना किया? कांग्रेस आपके साथ है, बीजेपी आपके। लेकिन मुश्किल वक्त में जेडीयू के शोएब इकबाल सामने आ गए। रविवार रात तक केजरीवाल पर हमला बोलने वाले शोएब ने दिन निकलते ही यह साफ कर दिया कि केजरीवाल से उनका साथ छूटा नहीं है। यानी संख्या के हिसाब से केजरीवाल की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बहुमत के लिए जरूरी 36 का आंकड़ा आप सरकार के साथ है। ऐसे में बुरा हाल कांग्रेस का है, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि वो विपक्ष में है कि साथ है। 84 के कत्लेआम की एसआईटी जांच पर हड़कंप है, बली है। बीजेपी बात बात पर इस्तीफा मांग रही है। अब जन लोकपाल पर केजरीवाल ने जिद पकड़ ली है तो कांग्रेस कुनमुना उठी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और जो निमंत्रण उपराज्यपाल साहब ने दिया था उसे उन्होंने स्वीकार करा है। किसी भी इशू पे बार बार ये कहना मैं छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये सही नहीं है। काम करने का मौका मिला है, हम समर्थन दे रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। सरकार और साथी के बीच जंग छिड़ी है और विरोधी लड़ाई का मजा ले रहे हैं। अब संविधान की व्याख्या, अल्पमत सरकार की मजबूरियां और केजरीवाल की जिद के बीच सरकार की उम्र रोज छोटी होती नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता के सनम की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ करने वाले कह रहे हैं कि जिस रिश्ते में अपने होने का अस्तित्व ही खो जाए उसे बचाकर भी क्या करना। आज तक ब्यूरो।